हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे गाइस। सबसे पहले तो मैं उनको थैंक यू कहना चाहती हूँ जिन्होंने आज मुझे इतने ज़्यादा लवली लवली कमेंट्स करके ना इतना ज़्यादा पॉजिटिव वाइब जो है वो दिया है। थैंक्स अ लॉट गाइस। मुझे नहीं पता है कि मैं थैंक्स से ज़्यादा और आपको क्या कह सकती हूँ, लेकिन थैंक्स कि आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं एंड थैंक्स कि आप मेरे वीडियो को जो है वो हर दिन सुनते हैं और मुझे इतना ज़्यादा लाइक करते हैं। आई हैव नथिंग टू से, इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता मैं अब क्या बोलूँ। आई हैव नो वर्ड्स फॉर यू। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आज की स्टोरी जो है वो स्टार्ट करते हैं। बिकॉज हमने अपने विभूषण को लास्ट पार्ट में सुला दिया था, हम तो अब काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, उसे अब जगा देते हैं, राइट। तो हमें जो है वो नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा विभूषण जो है वो बिल्कुल हड़बड़ी में सुबह 5 बजे ही जग जाता है। सबको तो पता है कि विभूषण इतना जल्दी जगने वाला है नहीं, लेकिन उसे पता है कि उसे आज जो है वो गुस्सू के लिए निकलना है। और यहाँ से गुस्सू का जो रास्ता है, मतलब उसके घर से वो अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर का है और वो यहाँ से बाई एयर जो है वो जा रहा है। तो अभी वो जल्दी से मॉर्निंग में उठता है, अपना सारा मॉर्निंग रूटीन करता है और उसका जो था वो 6 बजे का फ्लाइट था। तो ठीक 5:30 बजे जो है वो अपने बैग लेके जो है वो नीचे आ जाता है, जहाँ जंग फैमियान और हमारी मैडम्यू जो थी उसका वेट कर रही थी। रही हमारे चंचा की बात, तो यहाँ जो हमारा चंचा है ना, उसकी अपने भाई विभूषण से इतनी नहीं पटती है। बिकॉज़ वो जानता है कि वो अडॉप्टेड है और उसे ये बात अच्छी नहीं लगती है कि उसके मॉम और डैड जो है वो हमेशा से ही विभूषण को सिर्फ उसके बराबर का समझते आए हैं और उन्होंने हर चीज़ जो मतलब हमारे जंगशा ने आज तक मांगी हुई है ना, वो सबसे पहले विभूषण को मिली है, ना कि जंगशा को। तो वो जो है काफ़ी बार इस चीज़ से जो था वो जेलस कर जाता था और इसी वजह से वो इतना ज़्यादा मतलब उससे तालमेल नहीं रखता है। तो वो तो नहीं उठता है, ऑब्वियसली बात है वो नहीं उठेगा। तो जो हमारे चंचा थे, सॉरी, जो हमारे चंगफेमियान थे, जैसे वो अपने बेटे को देखते हैं ना तो उनकी आंखों में तो आंसू आ जाते हैं। बिकॉज उन्हें ये हर्ट हो रहा था कि सबसे पहले उनका बेटा जो है ना वो कोरिया चला गया, बिकॉज वो कोरिया में स्टडी करना चाहता था। जैसे वो कोरिया से स्टडी करके आया तो वहाँ जाने से पहले वो अपना एक सपना जो था अपने डैड और अपने मॉम को बता के गया था कि उसका एक सपना है कि वो लान कॉरपोरेशन की एक मतलब अच्छी सी सीट पे बैठ के ना वो जॉब करना चाहता है। बिकॉज उसे पता था कि लान कॉरपोरेशन जो है वो नंबर 1 उस समय मतलब कंपनी चल रहा था, तो उसे उसी में जॉब करना है। और जब उसके डैड को ये बात पता चली थी तो उसके डैड ने उसे प्रॉमिस किया था कि जब तुम वापस आओगे तो तुम्हारी वहाँ जॉब लगाने का मतलब जो भी होगा वो मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगा उसमें। वैसे ही हुआ था, हमारे जंग फैमियान ने जो था वो मतलब बिल्कुल टोटली पूरा हेल्प करके जो है हमारे विभूषण को जो है वो लन कॉर्पोरेशन भेजे दिया था। वहीं दूसरी साइड हमारी मैडम ही, उनके दिलो दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उनकी आंखों में भी आंसू थे। वो अपने बेटे के पास जाती हैं, उसका एक बैग लेती हैं जो छोटे वाला था और वहाँ से दूसरा बैग जो है हमारे जंग फैमियान जो है उससे लेने चाहते थे, लेकिन तभी वो कहता है कि डैड आप जो है वो बैक साइड जो है कार की वो ओपन कीजिए, मैं सामान जो है वहाँ रखता हूँ। जिसके बाद जो हमारा फैंगम्यान है वो बाहर जाके जल्दी से कार का बैक साइड जो है वो ओपन करते हैं, वहाँ वो उसका सामान रखते हैं, सभी गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से जो है वो एयरपोर्ट के लिए जो है वो निकल जाते हैं। ठीक 5:45 पे वो जो है वो एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं। अभी हमारा जो चेक इन जो भी वहाँ पे स्टार्ट होता है वो हमारे विभूषण का जो है वो 6 बजे जो था वो स्टार्ट होना था। तो अभी उनके पास जो थे वो 15 मिनट जो थे वो बचे हुए थे। जय फरमान जो है वो उसके लिए काफ़ी और कुछ सैंडविच वगैरह जो है वो लाके उसके पास दे देते हैं कि अगर उसे जो है कहीं भूख लगे और वो कुछ खाना चाहे तो वो खा सकता है। तभी जो हमारा विभूषण है, सॉरी, वो जो है वो जल्दी से अपने फादर को जो है वो हक करता है, अपनी मॉम को जो है वो हक करता है। उसकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन वो खुश भी था कि अब वो अपने सपनों के शहर में जो है वो जा रहा है और उसे अब हर वो चीज़ वो खुद कर सकता है जो उसकी एक चाहत थी। तभी जो हमारे चंगफेमियान है वो उससे कहते हैं कि प्रॉमिस मी कि तुम टाइम टू टाइम मुझसे मिलने आओगे। तभी वो कहता है कि डैड ऑफ कोर्स, लेकिन यू प्रॉमिस मी कि जब भी हमारी कंपनी में आपका जो है वो मीटिंग होने वाला होगा आप मुझे पहले ही बता दोगे। तभी जो हमारे जंग फैमियान है वो से कहते हैं कि श्योर माई सन, मैं तुम्हें पहले ही बता दिया करूँगा। और वही दूसरी साइड उसकी मॉम से एक बात कहती है कि विभूषण वहाँ जाके अच्छे से रहना, जो तुम्हारा सीईओ है वो देखने में जो है वो कोल्ड हार्टेड है, इन रियलिटी वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है। तो तुम उससे जो है वो अच्छे से बिहेव करना। और हाँ, अगर कभी कुछ फील होना तो उस चीज़ को नेगलेक्ट मत करना, बिकॉज शायद वही तुम्हारी डेस्टिनेशन जो है वो आगे बनेगी। जब हमारी मैडम यू जो है वो ये बात उससे कहती है तो हमारे विभूषण को ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा awkward लग रही थी, लेकिन जो हमारे जंग फैमियान थे वो एक बहुत ही
हल्की नज़रों से जो थे वो उसकी तरफ देख रहे थे, लाइक वो अपने दिल पे ना कुछ पत्थर रख रहे हो। और जैसे उन्हें ये पता हो कि उनका बेटा अब जा तो रहा है ना, वो वापस नहीं आएगा। तो आगे देखते हैं कि क्या होने वाला है। बट स्टिल फिर अगेन से वो दोनों जो हैं उसको हग करते हैं, जिसके बाद जो हमारा विभूषण है वो वहाँ से अंदर एंट्री कर जाता है, उसका चेक इन होता है और वो अपने प्लेन में जो है वो पहुँच जाता है, जहाँ से उसका प्लेन जो है फ्लाई करके ठीक 6:45 पे जो है ना वो गुसु में जो है वो पहुँच जाता है। गुसु में पहुँचने के बाद जो हमारा विभूषण है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, लेकिन जैसे ही हमारा विभूषण जो है वो वहाँ पहुँचता है, उसके फ़ोन पे एक मैसेज आ जाता है दैट वेलकम टू गुसु एंड योर लर्न कॉर्पोरेशन। जब हमारे विभूषण के फ़ोन पे वो मैसेज आता है तो वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि वो मैसेज किसका है। जब वो उस फ़ोन नंबर को जो है वो चेक करता है और जिस विचर्ड को जो है चेक करता है, तो वो उसे किसी हमारे वेन्नी के नाम से जो था वो मैसेज उसे जो था वो आया हुआ था। वो रिप्लाई हुए करते हुए उसे कहता है कि थैंक्स सर, बट हु आर यू एंड क्या आप मुझे जानते हो? तभी जो हमारा वेन्नी है वो वहीं एयरपोर्ट पे खड़ा होके जो है वो हमारे विभीषण का जो था वो वेट कर रहा था। वो कहता है कि यस सर, मैं आपको जानता हूँ, आप प्लीज़ मुझे अपनी लोकेशन दे दीजिए, मैं जस्ट अभी आपको जो है वो पिक करने आ रहा हूँ। जब हमारा विभीषण जो है वो ये सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, बिकॉज़ ये सब कुछ हमारे लालवांग जी को पता था कि हमारे विभीषण का शेड्यूल उसे पता था कि वो कब आ रहा है, वो कब क्या करने वाला है। तो इसलिए उसने ये काम जो था वो मैनी को स्पेशली जो था वो दिया हुआ था कि तुम्हें जो है वो विभूषण को टोटली अपनी तरह करके जो है वो बिल्कुल शार्प माइंडेड उसे बनाना है, और ये काम तुम्हारा है, तुम उसे कैसे ट्रीट करते हो और कैसे ट्रीट नहीं करते हो, लेकिन मुझे उससे हमेशा एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स चाहिए। और जो काम हमारा वेन्निंग जो था वो बखूबी निभा रहा था, बिकॉज शायद हमारे वेन्निंग और हमारे वांगची का एक ऐसा रिश्ता था जिसे हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते थे। यहाँ जितने भी कंपनी वाले थे वो ये सोचते थे कि वेन्निंग जो है ना वो एक ओमेगा है। गाइस ये स्टोरी जो है वो ओमेगा वर्स है, मैं शायद आपको बताना भूल गई हूँ, लेकिन हाँ ये स्टोरी जो है वो ओमेगा वर्स है। सॉरी आई फॉरगॉट। तो वो एक ओमेगा है और हमारा वांगजी जो है वो एक डोमिनेंट अल्फा है। और रही हमारे विभूषण की बात, तो वो क्या है वो कोई नहीं जानता, बिकॉज़ उसकी बॉडी की जो मतलब फ्रेगनेंस है वो आज तक कोई भी अच्छे से जो है ना वो स्मेल कर ही नहीं पाया है। जिसके कारण जो हमारी मैडम यू थी वो हमेशा से टेंस रहती थी और उसी के कारण जो था वो हमेशा उसे वैसी बातें जो है वो कहा करती थी कि तुम्हें तुम्हारी सच्चाई वहीं जाके पता लगेगी, बिकॉज़ वो जानती थी कि जो हमारा वांगची है वो एक डोमिनेंट अल्फ़ा है। जब हमारा विभूषण जो है वो एक डोमिनेंट अल्फ़ा के कॉन्टैक्ट में आएगा ना, तो वो मतलब जो उसके अंदर के फेरोमोन्स होंगे ना वो खुद ब खुद ही जो है वो एक्टिव हो जाएँगे। तो जो हमारी मैडम यू थी वो हमेशा से इस बात की टेंशन लेके रखती थी कि कहीं जो हमारा विभूषण है उसके अंदर से बिट्टा फेरोमोन्स जो हैं वो निकल के ना आ जाएं, बिकॉज इस स्टोरी में कोई भी अगर बिट्टा होता है ना तो उसकी लाइफ हेल होती है। तो जिस बात के लिए हमारी मैडम यू जो थी वो हमेशा डरा करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे एक ऐसी बात हमारे विभूषण से रिलेटेड पता थी जो आज तक उसने किसी से भी नहीं बताई थी। वो बात हम भी आपको लास्ट में ही बताएंगे। तब तक आप भी उसका वेट कीजिएगा। तो उसके बाद जो हमारा विभूषण होता है वो जो है वो अपना उसे लोकेशन जो है वो बता देता है। हमारा जो वेनिंग है वो जल्दी से अपनी गाड़ी लेके जो है वो वहाँ आता है, हमारे विभूषण को वहाँ से पिक करता है। जैसे ही हमारा वेनिंग जो है वो विभूषण को देखता है तो वो पहले तो कंफ्यूज हो जाता है, बिकॉज हमारे विभूषण ने कॉलर नहीं डाल के रखा था। तो ऑब्वियसली बात है हमारा जो वेनिंग है वो सोचता है कि वो अल्फ़ा है। जैसे ही हमारा विभूषण जो है अपना सामान गाड़ी में रख के जो है वो हमारे वेनिंग की बगल की वाली सीट पे बैठता है, तो उसे उसके फेरोमोन्स मतलब वो महसूस नहीं होते हैं। मतलब हमारा वेनिंग अगेन से कंफ्यूज कि अल्फ़ा भी नहीं है, कॉलर इसने डाला नहीं है, ये ओमेगा भी नहीं है, बेटा की तरह स्मेल भी नहीं कर रहा है, तो ये बेटा भी नहीं है, तो ये है क्या चीज़। लेकिन यहाँ जो हमारा वेंडिंग है वो उस चीज़ को इग्नोर करता है और उससे कहता है कि यार टू क्यूट। तभी जो हमारा विभूषण है वो इस बात को सुन के ना मतलब ब्लश कर गया था, रियलिटी वो ब्लश कर रहा था और वो उससे कहता है कि थैंक्स सर, बट आप। तभी जो हमारा वेनिंग है वो उसे जो है वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मेरा नाम जो है वो वेनिंग है और मैं कंपनी के सीईओ का पर्सनल असिस्टेंट हूँ और उनके लिए काम करता हूँ। मुझे उनके लिए काम करते हुए काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है,
तो अगर आप उनके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप मेरे पास आ सकते हैं, बट आप आज से मेरे ही अंडर जो है वो काम करने वाले हैं, तो हमें इस बात की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तभी जो हमारा विभूषण है वो से कहता है कि आप बहुत ही ज़्यादा लॉयल टाइप के मुझे पर्सन जो है वो लगते हैं, मुझे आपके साथ काम करके जो है वो मज़ा आने वाला है। तभी जो हमारा वेंडिंग है वो से कहता है कि सर, मैं अपने काम के प्रति बहुत ही ज़्यादा लॉयल हूँ, लेकिन हाँ, जब मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, या कोई मेरी कंपनी को, मेरे बॉस को, या मेरे कलीग्स को जो है वो डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो उस समय मेरा गुस्सा बहुत बुरा है। तभी जो हमारा विभूषण है वो से कहता है कि हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। यहाँ से हमारा सीन जो है वो अब उस घर की तरफ दिखाया जाता है जहाँ हमारा विभूषण जो था वो रहने वाला था। जब हमारे वांगजी ने जो है वो वेन्निंग को उस घर का एड्रेस दिया था, तो हमारा वेन्निंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था, बिकॉज़ जो हमारा वेन्निंग है वो मतलब अभी उसकी फैमिली में अकेला बचा हुआ है, और वो जो है वहीं वो भी एक लान मतलब हमारे वांगजी का ही एक मेंशन है, मेंशन तो क्या है, एक घर है, वो वहाँ रहता है। लेकिन जो घर जहाँ पे अभी हमारा विभूषण रहने वाला था, वो घर भी हमारे वेन्नी के घर के साथ वाला घर था, जिसे आज तक हमारे वांगजी ने किसी को नहीं दिया था, बिकॉज़ वो वांगजी ऐसा उसे अपना पर्सनल हाउस टाइप का उसका वो था। और जब उसने वो चीज़ जो थी वो हमारे विभूषण को दे दी थी ना, तो हमारा वेन्निंग जो था वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ था। वो उसे उस घर को बताता है, वो हमारे विभूषण को ये भी बताता है कि ये जो साइड वाला घर है ये मेरा है, और ये जो सामने हमें बड़ा मेंशन दिखाई दे रहा है ये हमारे सीईओ का है, और वो यहाँ पे अपनी बेबी गर्ल के साथ जो है वो रहते हैं। तभी जब हमारा विभूषण होता है, जब वो ये सुनता है कि बेबी गर्ल, पर तभी वो उससे कहते हैं लेकिन वो तो अनमैरिड है ना, तो उनकी बेबी गर्ल कहाँ से आ गई। तभी जो हमारा वेन्निंग है वो उससे कहता है कि सर, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, आप पहले कंपनी में आइए, काम कीजिए। जब सर को ये लगेगा कि हाँ, आप उनकी पर्सनल बातें जानने लायक हैं, वो आपसे हर चीज़ जो है वो खुद ब खुद ही शेयर करेंगे। लेकिन हाँ, वो बेटी उन्हीं की है। आई डोंट नो कैसे है, कहाँ से है, लेकिन उन्हीं की है। जब हमारा विभूषण जो है वो ये सुनता है तो बहुत ज़्यादा हैरान होता है, इरिटेट होता है, ऑब्वियसली बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है, बिकॉज़ उसने आज तक यही सुना है कि वांगजी जो है वो 29 ईयर ओल्ड का जो है वो डोमिनेंट अल्फ़ा है, उसने अभी तक जो है वो मैरिज नहीं किया है, उसका बेटी कहाँ से हो सकता है। तभी वो उसे कहता है कि ठीक है। इसके बाद वो हमारे विभूषण का सामान जो है वो हाँ, उसके घर में जो है वो शिफ्ट करते हैं। जिसके बाद हमारा वेन्डिंग उसे कहता है कि सर, अभी हमें डायरेक्टली जो है वो ऑफ़िस के लिए निकल जाना चाहिए, और मैं आपका जो भी सामान है उसे सेट करने में जो है मतलब शाम को आपका हेल्प जो है वो खुद ब खुद कर दूँगा। जब हमारा विभूषण जो है वो ये सुनता है तो उसे कहता है कि मेरा नाम जो है ना वो विंग है, तो मुझे विंग जो है वो बुला सकते हो, और आई थिंक आप मुझसे बड़े हो, तो अच्छा नहीं लगता कि आप मुझे बार-बार जो है वो सर कह रहे हो। जब हमारा वेन्डिंग जो है वो ये सुनता है तो उससे कहता है कि ठीक है विंग, तो अब से मैं तुम्हें विंग बुलाऊँगा। और इसके बाद वो दोनों जो हैं उस घर को जो है वो लॉक करने के बाद वहाँ से डायरेक्ट जो है वो लान कंपनी के लिए जो है वो निकल जाते हैं। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि अभी यहाँ जो हमारे शुयांग और शाओ सिंह चंद थे, उन्होंने हमारे वेंडिंग की अब्सेंस में जो है वो कंपनी को अच्छे से संभाला हुआ था। शुयांग और शाओ सिंह चंद ये जो है ये वेंडिंग के अंडर ही काम करते हैं, बट ये अलग अलग डिपार्टमेंट के हमारे लान कंपनी में जो है वो मैनेजर हैं। इनका हेड जो है यहाँ वेन्निंग है, और अभी इनका सेकंड हेड जो है वो हमारा विभूषण होने वाला है। चलिए मैं आगे आपको बताती हूँ उसके बारे में कि कैसा होने वाला है। थोड़ी ही देर में जो हमारे वेन्निंग और विभूषण है ना, वो दोनों जो है वो लन कंपनी जैसे ही पहुँच जाते हैं, तो यहाँ जितने भी कलीग्स, जितने भी मतलब एम्प्लॉय यहाँ हमारे वेन्निंग को मिल रहे थे, वो सभी वेन्निंग को जो है वो रिस्पेक्टिवली वो कर रहे थे, और वो ये भी देख के हैरान हो रहे थे कि वेन्निंग के साथ एक लड़का चल रहा है। लड़का काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, बनी टाइप उसकी स्माइल है, लेकिन उसके फेरोमोन्स कहाँ हैं, वो सभी ये सोच के जो थे वो हैरान थे। लेकिन स्टिल सभी उसे इग्नोर कर रहे थे। थोड़े ही समय में वो दोनों जो है वहाँ एक पर्सनल एलिवेटर के पास जो है वो पहुँच जाते हैं। जैसे वो पर्सनल एलिवेटर जो है ओपन होता है, वहाँ श्रेयांग और सौसिंग चंग जो है वहाँ से बाहर आ रहे थे। जैसे ही वो देखते हैं कि उनके सामने जो है वो वेंडिंग खड़ा है, तभी वो जो है हमारे वेंडिंग को जो है वो बो करते हैं। यहाँ हमारा वेंडिंग उनका हेड है, लेकिन वो एज अ फ्रेंड जो है वो रहते हैं। तभी वो उसे कहते हैं कि सर, आप कहाँ से आए, और ये जो आपके साथ है ये कौन है। तभी हमारा वेंडिंग उससे कहता है कि श्रेयांग शाओचिंग इससे मिलो, इसका नाम जो है वो विभूषण है, ये अभी फ़िलहाल यहाँ का इंटर्न है, और ये मेरे साथ जो है वो आज से काम कर रहा है। मतलब ये समझ रहे हो ना तुम। तभी हमारे श्रेयांग और सौसिंग चैन जो है हमारे विभूषण को भी जो है वो बो करने लग जाते हैं। तभी हमारा विभूषण जो है उससे कहता है कि ओह, इट्स ओके, मैं आपसे छोटा हूँ, और मैं यहाँ एज अ इंटर्न आया हूँ, तो आई होप कि आप भी मुझे मेरे हेल्प करेंगे।
मुझे काम सिखाने में और एक अच्छे एम्प्लॉयर बनने में। तभी हमारे शुयांग और सौसिन उनसे कहते हैं कि ऑफ कोर्स हम दोनों ज़रूर करेंगे। इसके बाद जो हमारे शुयांग और सौसिन है वो वेन्निंग को जो है कुछ फाइल्स बताते हुए कहते हैं कि सर ये काम जो है वो यहाँ का इतना हो गया और इतना बचता है। तभी जो हमारा वेन्निंग है वो अपनी क्लॉक को देखता है और वो उससे कहते हैं कि ठीक आधे घंटे में जो है वो वांगजी का जो है वो मीटिंग होने वाला है, तो आई थिंक हमें उसके जो है वो प्रेपरेशन जो है वो कर लेनी चाहिए। ये मीटिंग जो है वो आज अपनी ही कंपनी के सभी मैनेजर्स के साथ जो है वो होने वाला है, तो श्रेया तुम सभी को जो है वो मीटिंग रूम में जो है वो बुला लेना। तभी जो हमारा वेन्निंग होता है वो विभूषण की तरफ दिखता है और वो विभूषण को कहता है कि विंग आई थिंक तुम्हें भी उस मीटिंग में जो है वो चलना चाहिए। तभी हमारा विभूषण उससे कहता है कि श्योर सर मैं ज़रूर चलूँगा। तभी वो दोनों जो है वहाँ से हमारे वेन्निंग के रूम में जो है वो चले जाते हैं। हमारा वेन्निंग का रूम ठीक हमारे वांगजी के रूम के सामने था। यहाँ हमारा वांगजी अपने ही रूम में भी कैबिन में बैठ के जो है वो देख रहा था कि हमारा विभूषण और वेन्निंग जो है वो वहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ एक ट्रांसपेरेंट जो था वॉल उन दोनों रूम्स के बीच में था, जहाँ हमारा वेन्निंग और जो विंग का रूम था उससे हमारे वांगजी के रूम को नहीं देखा जा सकता था, लेकिन हमारे वांगजी के रूम से उस रूम को जो था वो बखूबी देखा जा सकता था कि वहाँ क्या चल रहा है। जैसे ही हमारा वांगजी की नज़र जो है वो विभूषण की तरफ पड़ती है, उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। शायद उसे कुछ पुराना याद आ जाता है, लेकिन स्टिल वो उस चीज़ को इग्नोर करते हुए हमारे वेन्निंग को जो है वो कॉल मिलाता है। उससे कहता है कि क्या तुम आ चुके हो? तभी हमारा वेन्निंग जो है उसे कहता है कि यस सर हम जस्ट अभी पहुँचे हैं। तभी वो उसे कहता है कि ठीक है तुम विभूषण को जो है उसका टेबल दिखा दो, उसे बता दो कि उसे क्या करना है। तभी हमारा वेन्निंग उसे कहता है कि सर ठीक 15 मिनट्स के बाद जो है वो आपका एक मीटिंग है एंड आई थिंक कि हमें विभूषण को जो है अपने साथ मीटिंग में ले जाना चाहिए। अगर ये आज से ही हमारे साथ मीटिंग्स जो है वो ज्वाइन करेगा तो इससे काफ़ी ज़्यादा जो है फॉर बिजनेस के लिए जो है वो हेल्प जो है वो मिलेगा। तभी हमारा लाल वांगजू से कहते हैं कि एज यू विश, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम कर सकते हो। तभी हमारा वांगजू जो है वो कॉल काट देता है, जिसके बाद वो जो है अपने फ़ोन को जो है वो कंटिन्यूसली देख रहा था, बिकॉज उसे इस समय उसकी बेबी हमारे लाइनशिंग का जो है वो कॉल आता था, लेकिन आज शिंग का कॉल जो है वो नहीं आ रहा था। 15 मिनट्स जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं और यहाँ से हमारा वांगजी जो है वो अपनी मीटिंग रूम में जो है वो चला जाता है। वहाँ उनकी मीटिंग जो है वो स्टार्ट होती है, लेकिन मीटिंग स्टार्ट होने से पहले जो हमारा वेन्निंग है वो विभूषण का इंट्रोडक्शन जो है वो सबको देता है और यहाँ विभूषण को कहता है कि अपना खुद का इंट्रोडक्शन जो है वो वांगजी को दे। तभी हमारा विभूषण उससे कहता है कि हेलो सर, मेरा नाम जो है वो विभूषण है, मैं 22 ईयर ओल्ड हूँ, मैं अपनी स्टडी जो है वो कोरिया से कंप्लीट करके आया हूँ और मैं आज से यहाँ एज अ इंटर्न जो है वो काम करने वाला हूँ। तभी हमारा वांगजी जो है उसे ट्राई करते हुए कहता है कि ओके दैट्स ग्रेट दैट यू आर द न्यू इंटर्न ऑफ माई कंपनी। मेरा नाम लान वांगजी है, मैं इस कंपनी का जो है वो CEO हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम वेन्निंग के अंडर जो है वो काम करो। जहाँ भी दिक्कत आती है तुम वेन्निंग से जो है हर चीज़ के बारे में जो है वो पूछ सकते हो, और अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दिक्कत आती है या कोई बात वेन्निंग को समझ नहीं आती है तो तुम डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हो। और इसके बाद जो हमारा वांगजी है वो अपनी सीट पे जो है वो जाके बैठ गया था, लेकिन ये बात जब औरों ने सुनी थी तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए थे, बिकॉज उन्होंने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि हमारा वांगजी जो है वो कुछ ऐसा जवाब देने वाला है, लेकिन स्टिल वांगजी ने दिया था ना। इसके बाद उनका मीटिंग जो है वो स्टार्ट होता है। यहाँ विभूषण जो है उस सारी मीटिंग को जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहा था, लेकिन यहाँ दूसरी साइड कुछ अनइंजॉय होने वाला था, बिकॉज एक बहुत बड़ी तूफान मेल जो थी अब हमारी लान कंपनी में जो थी वो घुसने वाली थी और उसका नाम है लानशिंग। हमारी लानशिंग जो थी वो पहले ही अपने किंडरगार्टन में जो थी वो रोई जा रही थी कि उसे उसके डैड के पास जाना, उसे उसके डैड के पास जाना, उसे भूख लगी उसके डैड के पास जाना, और डैड के बिना वो कुछ खाने वाली है नहीं। यहाँ जो उसकी आंट होती है वो बहुत ज़्यादा तंग हो जाती है और वो उसे लेके जो है वो हमारी लैन कंपनी में जो है वो पहुँच जाती है। यहाँ जैसे ही शिंग जो है वो लैन कंपनी के अंदर एंटर होती है वो आंट को वहीं रोक देती है कि आपको अंदर जाने की जो है वो कोई भी ज़रूरत नहीं है। और जब हमारे जो मतलब शिंग की जो आंट थी, जो उसकी नैनी थी, वो ऐसा सुनती है तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो उससे कहती है कि नहीं बेबी, मैं आपको जो है वो आपके डैड के पास जो है वो छोड़ के आना चाहूँगी। तभी जो हमारी शिंग है वो उसे कहती है कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है मेरे साथ आने की, मैं खुद जो है वो चला जाऊँगा। जब वो नैनी जो है वो ये सुनती है तो वो जो है वो ज़्यादा उसके साथ जो थी वो मतलब बहस नहीं करना चाहती थी, बिकॉज उसे पता था कि वो ज़्यादा बोलेगी तो शिंग जो है वो अगेन से जो है वो रोना जो है वो स्टार्ट कर देगी।
तभी वो वहीं सिक्योरिटी गार्ड को कहती है कि इसे जो है वो आराम से हमारे लालवांगजी सर के पास जो है वो पहुंचा देना। यहाँ कंपनी का हर एक बच्चा जो है वो शिंग को बहुत अच्छे से जानता था, बिकॉज वो बचपन से वहाँ आती थी। और यहाँ हमारे शिंग को ये भी पता था कि उसे कौन सी स्टेयर और कौन सी एलिवेटर लेके जो है उसके डैड के पास पहुँचना है। वो डायरेक्ट से वहाँ से अपना बैग लेके जो है वो भागती है और वो एक गार्ड के सामने जो है वो खड़ी हो जाती है। जैसे ही वो गार्ड जो है वो शिंग को देखता है तो वो उसे बहुत ही प्यार से जो है वो करता है, उसे उठाता है, मतलब उसका अपना कार्ड लेके की कार्ड लेके जो है उसके लिए डोर ओपन करता है, एलिवेटर ओपन करता है। उस एलिवेटर में उसको जो है वो जहाँ उसके डैड का ऑफिस है वो वहाँ उससे जो है वो भेज देता है। हमारी जो शिंग थी वो डायरेक्ट अपने डैड के ऑफिस के बाहर जो है वो पहुँच जाती है। उसे पता था कि उसके डैड के ऑफिस का डोर जो है वो कैसे ओपन होता है। वो उसे ओपन करती है और वहाँ से अंदर जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है वो देखती है कि उसके डैड जो है वहाँ तो नहीं है। वो पहले तो काफ़ी देर तक उस रूम में जो है इधर उधर जो है वो घूमती रहती है। काफ़ी देर बोर होने के बाद वो जो है अपना बैग वहीं पटक देती है और फिर वहाँ से जो है वो बाहर आ जाती है। उसके बाद वो अपने अंकल वेनिंग के रूम में आती है। वो दिखती है कि इस समय वेनिंग का जो रूम है वहाँ पे 2 डेस्क लगे हुए हैं, दोनों पे लैपटॉप जो है वो रखा हुआ है। मतलब उसके दिमाग में बात आ रही है और वो मन में कह रही थी कि ओ, तो इस बार फिर से कोई नया आ गया है। इंटरेस्टिंग, मुझे भी जानना है कौन आया है। इसके बाद वो अगेन से जाती है और अपने डैड के जो भी उनका मतलब लालवांग जी का जो उसका मेन ऑफिस का जो चेयर था उसके ऊपर जो है वो बैठ जाती है। अपने पाँव जो है वो जैसे कैसे करके सामने वाली चेयर पे जो है वो टेबल चेयर जो भी होता है उसके ऊपर रखने की जो है वो कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पहुँचने से तो रही छोटी सी थी। तो उसके बाद वो उस चेयर के ऊपर चढ़ती है, वहाँ से उस टेबल के ऊपर जाती है और टेबल के ऊपर बैठ जाती है और वहाँ बैठ के जो है अपने डैड का जो है वो वेट कर रही होती है। कुछ समय वही निकलता है। हमारा वांगजी जो है पूरी मीटिंग के दौरान काफ़ी ज़्यादा टेंस था, बिकॉज उसे उसके स्कूल से जो था वो कोई भी कॉल नहीं आया था। तभी उसे एक मैसेज आता है जो कि उसकी नैनी का था कि सर बेबी जो है वो आपके ऑफिस में जो है वो पहुंच चुकी है, देखना वो कहीं कुछ कर ना ले। जब हमारा वांगजी जो है वो ये सुनता है तो वो मीटिंग को जो है वो वहीं स्टॉप करता है और उसे कहता है कि ठीक है, जो भी चल रहा है सही से चल रहा है, मैं नेक्स्ट मीटिंग जो है वो डे आफ्टर टुमारो जो है वो फिर से रख लूँगा। इसके बाद वो भागता हुआ वो वेन्निंग की तरफ देखता है और वेन्निंग को कहता है कि शिंग ऑफिस में जो है वो पहुंच चुकी है। जब हमारा वेन्निंग जो है वो ये सुनता है तो वो हमारे वांगजी से ज़्यादा तेज़ भाग के जो है वो अपने ऑफिस की तरफ भागता है, या वांगजी अपने ऑफिस की तरफ भागता है। जब हमारा वेन्निंग जो है वो अपने ऑफिस में पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके ऑफिस का पूरा तहस नहस होकर रखा था। सब चीज़ें इधर उधर जो थी वो बिखरी हुई थी, लेकिन जैसे उसकी नज़र जो है वो विभूषण के टेबल की तरफ पड़ती है तो वो दिखता है कि वहाँ हमारी जो शिंग है वो अपना बैग जो है वो रख के गई है और उस डेस्क को उसने छुआ तक नहीं है। इसके बाद जो हमारा विभूषण है जब वो उस चीज़ को देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो वेनिंग की तरफ जो था वो देख रहा था। तभी उससे वेनिंग उससे कहता है कि अभी जस्ट यहाँ एक तूफान आके गया है, अब देखते हैं कि आगे वाले रूम में जो है वो क्या होने वाला है। इसके बाद जो हमारा हमारा मतलब सीन जो है वो हमारे वांगजी के रूम की तरफ जो है वो शिफ्ट किया जाता है। तो गाइस शिफ्ट ही करते हैं ना, क्यों बताएं क्या हुआ है वो बात मैं आपको कल बताऊंगी। होप कि आपको आज की स्टोरी जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो भी न्यू मेरे चैनल पे आ रहे हैं वो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी हम देखेंगे कि कल फर्स्ट टाइम हमारे लाल सिंह और हमारे विभूषण का जो है वो मीट होने वाला है। और यहाँ हमारी सिंह ने जो है वो विभूषण का डेस्क जो है ना वो ज़रा सा भी ख़राब नहीं किया है। तो कैसा उसका इंप्रेशन जो है वो हमारे विभूषण के ऊपर पड़ने वाला है, या कैसा हमारे विभूषण का इंप्रेशन जो है वो सिंह के ऊपर पड़ने वाला है, तो इंटरेस्टिंग है ना। तो होप क्या आप जो है इसके लिए मेरे नेक्स्ट पार्ट का जो है वो अच्छे से वेट करेंगे और अपना जो है वो ध्यान रखेंगे। बाय बाय एंड टेक केयर।